अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम और ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोलियम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग किस तरह करते हैं, क्रैकिंग का क्या हमारा एडवांटेज होता है। क्रैकिंग के अंदर हम करते हैं कि हायर मालिक्यूल्स को लोअर मालिक्यूलर वेट के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ब्रांच हायर ब्रांच को हम स्मॉलर ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम तोड़ते हैं छोटे मालिक्यूल्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। अब कन्वर्जन ऑफ पेट्रोलियम क्या है, यानी कि रिफॉर्मिंग क्या है, और या ऑक्टेन नंबर क्या है। ठीक है, गैसोलीन की जब हमें जो हासिल होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, उसकी जो हमारे पास 20% होता है, उसका कंजप्शन क्या है, ज़्यादा है। उसके लिए हम किसकी तरफ मूव करते हैं, क्रैकिंग की तरफ, कि उसकी कंजप्शन की जो डिमांड को पूरा करने के लिए हम हायर मालिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं, या पायरोलाइसिस करते हैं डिफरेंट तरीके से, यानी कि थर्मल है, कैटालिटिकल है, इस तरह। और लास्ट में हमने स्टीम क्रैकिंग पढ़ा था, उसका एडवांटेज भी हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम अगर हम डिस्कस करते हैं, पहली डेफिनेशन देखें इसकी। द conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन विद सम कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग क्या है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसका एडवांटेज देखेंगे हम ऐसा क्यों करते हैं। लास्ट टाइम तो सिर्फ हमने कहा था कि क्रैकिंग के अंदर के हायर मालिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं कहा था कि स्ट्रेट चेन होंगे या ब्रांच चेन होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रैकिंग के रिज़ल्ट में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होते हैं, वो क्या मोस्टली क्या होंगे, स्ट्रेट चेन होंगे। अब उस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं रिफॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास है C3CH2 और CH3। एक हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसे हम कहते हैं एन ऑक्टेन। क्या कहते हैं, एन ऑक्टेन कहते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसे क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। जैसे ये एन ऑक्टेन था और ये है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन 8 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन 8 है, यानी कि कोई हमने ब्रेक डाउन नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया स्ट्रेट चेन से किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। अगर इस कंपाउंड का जो हमने ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर इसका हम नेम दें, क्या किस तरह देंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हैं इसके अंदर, और 3 हमारे पास क्या है, ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग किस किस पोजीशन के ऊपर है, 2 के ऊपर और 4 के ऊपर। 2 के ऊपर क्या है, 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका हमारे पास नाम होगा, क्या होगा, 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसे हम क्या, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
रिफॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफॉर्मिंग कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब सबसे पहले इसके अलावा अगर एक और हमारे पास फ्यूल की जो कंबस्शन होती है किसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के इंजन के अंदर, तो स्टार्ट होने से पहले एक हमारे पास मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मोटरसाइकिल को अगर हम किक करें ना सबसे पहले, तो एकदम से हमारे पास साउंड पहले प्रोड्यूस होता है। उस जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग क्यों ज़रूरी है? नॉकिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि ये हमें इनिशिएट करवाता है किसको? कंबशन प्रोसेस को आगे फर्दर, यानी कि उससे एनर्जी मिले और बाइक या मोटरसाइकिल वगैरह क्या करते रहें, चलते रहें। अब जो नॉकिंग का प्रोसेस क्या है कि ये एक हमारे पास कंबशन ऑफ फ्यूल है। किसकी? नॉकिंग क्या है? कंबशन ऑफ फ्यूल स्टार्ट बाय अ प्लग फायर प्रोड्यूस मेटालिक साउंड इन अ इंजन इज़ कॉल्ड अ नॉकिंग। यानी कि वो प्रोसेस जिसके किसके अंदर, इंजन के अंदर जब इनिशिएट करवाता है किसको? कंबशन के लिए। कंबशन का जो प्रोसेस है खुद ब खुद स्टार्ट नहीं हो जाएगा, एक दफ़ा हमें उसे इनिशिएट करना पड़ेगा, एक दफ़ा हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्लग फायर की ज़रूरत होती है, जो हम किसके मदद से हासिल करते हैं? वो हम हासिल करते हैं जो बैटरी हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? ऑटोमोबाइल्स के अंदर। वो एक दफ़ा इनिशिएट करवा देती है थ्रू अ करंट। जैसे ही इनिशिएट हो जाएगा फिर वो फर्दर क्या होगा? कंबशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके अंदर वो फ्यूल मौजूद है, या हम उसको स्विच ऑफ नहीं कर देते। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे फिर भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी कंबशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो रुक जाएगा। या हम क्या करेंगे कि चलते रहें, ऐसा हो कि फ्यूल ख़त्म हो जाए तो फिर भी कंबशन का आगे तो नहीं चलेगी ना गाड़ी, क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। दोनों सिरों के अंदर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। जो कंबशन का प्रोसेस है ना थ्रू नॉकिंग, एक स्मूथ नहीं है, ये किस्म का वायलेंट किस्म का है कि रैपिडली होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है कि जब नॉकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है कि जो हमारे पास फ्यूल की है एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फ्यूल की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। जब फ्यूल की एफिशिएंसी कम होगी तो हमारे पास उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो एनर्जी के तौर पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। लेकिन हमें तो क्या है कि हम कोई भी फ्यूल हम जब यूज़ करते हैं हम कहते हैं उसकी एफिशिएंसी क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि नंबर ऑफ़ किलोमीटर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे कवर कर सकें, उसे हम कहते हैं उसकी एफिशिएंसी, पेट्रोलियम की मदद से या फ्यूल की मदद से। लेकिन नॉकिंग से क्या होता है? वो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। लेकिन ये ज़रूरी भी है, हमें नॉकिंग का प्रोड्यूस होना है। तो इस नॉकिंग के जो ये प्रोसेस होता है इसे हम कम से कम किस तरह कर सकते हैं? तो वो हमारे पास क्या है कि एन ऑक्टेन यानी कि नॉर्मल चेन हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दें। इसे हम नॉकिंग का प्रोड्यूस होने का अमल है उसे क्या कर सकते हैं? कम से कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम से कम कर सकते हैं। अब आगे आते हैं ऑक्टेन नंबर की तरफ। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर है हमारे पास कि फ्यूल की जो क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं वो हम किसकी मदद से करते हैं? ऑक्टेन नंबर की मदद से करते हैं। किसकी मदद से? ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर इट इंडिकेट द फ्यूल क्वालिटी, यानी कि फ्यूल क्वालिटी को इंडिकेट करेगा। जितना हायर द ऑक्टेन नंबर फ्यूल क्वालिटी विल बी बेटर। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता जाएगा फ्यूल की क्वालिटी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। फ्यूल की क्वालिटी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। अब ऑक्टेन नंबर हम किस तरह असाइन करते हैं? किसे? जो हमारे पास फ्यूल है या गैसोलीन है उसको हम ऑक्टेन नंबर किस तरह असाइन करते हैं? ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे और क्या कहेंगे इसका ऑक्टेन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन। इस तरह नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। किस तरह करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड लेने के लिए कि हमने डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन प्रोसेस को हमने स्टडी करा, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे फ्यूल की कंबशन सबसे स्मूथ हुई तो उसे हमने हायर ऑक्टेन नंबर दे दिया, सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर दे दिया। और जिसके अंदर कंबशन का प्रोसेस क्या हुआ कि स्मूथ नहीं हुआ, वायलेंटली हुआ, तेज़ी से हुआ, यानी कि उसकी ब्रेक डाउन ऐसे नहीं हुई, उस फ्यूल की एफिशिएंसी क्या थी? कम से कम थी, उसे हमने क्या दिया? ऑक्टेन नंबर
ज़ीरो दे दिया। एक्सपेरिमेंटली जब हमने स्टार्ट किया कि सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट करा, स्टेट चेन से ब्रांच की तरफ हम मूव करते गए हैं, किसकी तरफ, ब्रांच की तरफ मूव करते गए हैं। अब जब से पहले जब हमने देखा एन ऑक्टेन को हमने किसके अंदर, कंबशन के अंदर देखा, तो सबसे कम ऑक्टेन नंबर किसका था, इसका था। यानी कि इस एन ऑक्टेन को लिया तो जो कंबशन का प्रोसेस था सबसे ज़्यादा वायलेंटली हो रहा था, स्मूथली नहीं हो रहा था, तो इसको हमने क्या नंबर दे दिया, 0 ऑक्टेन नंबर। क्या नंबर दे दिया, 0। इसे हमने क्या नंबर दिया, 0 ऑक्टेन नंबर। इसी तरह हम चेंज करते गए, स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच हमने लगाई, फिर दूसरी ब्रांच हमने लगाई, फिर तीसरी, मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर लगाते गए। ऐसे जब हम ब्रांचेस का जो लगाने के बाद हमने देखा, जब हम पहुँचे इसके ऊपर, किसके ऊपर, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, यानी कितनी ब्रांचेस हमने वो फार्मेशन होगी इसको हमने जब कंबशन के लिए, प्रोसेस के लिए गया, तो सबसे स्मूथ कंबशन जो किसके इंजन के अंदर हुई थी वो किसकी हुई थी, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन की। और सबसे कम किसकी हुई थी, एन ऑक्टेन की। तो हमने ये स्टडी करके दिखाया कि एन ऑक्टेन को हमने क्या दिया, 0 नंबर दे दिया, और 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन को हमने क्या नंबर दिया, 100 नंबर दे दिया। क्या नंबर दिया हमने इसे, 100 ऑक्टेन नंबर दे दिया। इसके अब जो देखें, अब इसके दरमियान जो होगा तो ऑक्टेन नंबर हम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे हम देखें, ये देखें यही कंपाउंड है, हमने स्ट्रेट चेन के अंदर कन्वर्ट करा है, तो इसका 0 ऑक्टेन नंबर होगा। जैसे ही हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, 0 से ज़्यादा होगा। जब एक और हम ब्रांचेस लेके आएंगे तो इस कंपाउंड का जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर होगा, जो पहले 1 था उसके मुकाबले में इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम आप और मूव करते जाएंगे, इस पोजीशन की तरफ आते जाएंगे, तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, 100 होता जाएगा। अब ये है ना, 3 ब्रांचेस लगानी है, हम 3 डिफरेंट पोजीशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि एक इस पे लगा दिया, इस पे और इस पे लगा के बाकी 5 को इस तरह हम पूरा करते हैं, तो इसका ऑक्टेन नंबर और होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम एक पे 2 लगा के फिर लगा के देख रहे हैं, फिर 2 अगली पोजीशन के ऊपर लगा के देख रहे हैं, हर एक का ऑक्टेन नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर किसका आया, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन को जब हमने किया, और सबसे कम ऑक्टेन नंबर किसका आया, एन ऑक्टेन का, यानी कि स्ट्रेट चेन के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। क्यों करते हैं, ऑक्टेन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, फ्यूल की क्वालिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। फ्यूल क्वालिटी ज़्यादा होगी इस, और हमारे पास उसकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। हम इसी तरह देखते हैं ना, हायर एफिशिएंसी की तरफ मूव करते हैं, किसके लिए, ऑक्टेन नंबर के लिए। ठीक है, अब ऑक्टेन नंबर के लिए हमने देखा कि रिफॉर्मिंग, उसकी डेफिनेशन देख ली, नॉकिंग का प्रोसेस देख लिया, ऑक्टेन नंबर देख लिया। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होंगे, एंटी नॉकिंग ऐसे एजेंट या ऐसे केमिकल या ऐसे कंपाउंड जो नॉकिंग के जो क्या कम से कम करें या कम से कम नॉकिंग करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंटी नॉकिंग कहेंगे। या एंटी नॉकिंग ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे कंपाउंड हैं जो नॉकिंग के प्रोसेस को क्या करेंगे, कम से कम करेंगे, उस केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, एंटी नॉकिंग कहेंगे। अब इसके लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं या कंपाउंड यूज़ करते हैं वो क्या है, टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड, C2H4 होल थ्राइज 4 है, और फिर हमारे पास क्या है, लेड। अब ये है जो टेट्राइथाइल लेड है, ये एक हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। किसके तौर पर, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं कि ये नॉकिंग के जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है उसे कम से कम कर देता है। लेकिन जब हम टेट्राइथाइल लेड को यूज़ करते हैं तो इसका एक हमारे पास डिसएडवांटेज है। इसका क्या डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है जब एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्राइथाइल लेड को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, फ्यूल के अंदर एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, तो जब कंबस्शन का प्रोसेस होगा एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर जो हमारे पास ऑब्टेन होगी तो लेड ऑक्साइड भी शामिल होगा। क्या होगा,
लेड ऑक्साइड भी शामिल होगा। अब ये लेड ऑक्साइड क्या करेगा, हमारे पास एयर पोल्यूशन काज करेगा। क्या करेगा? एयर पोल्यूशन काज करेगा। अब एक तरफ तो हम इसका एडवांटेज ले रहे हैं कि एंटी नॉकिंग की तरफ आ रहे हैं कि हमारे फ्यूल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है ये, ठीक है, और नॉकिंग के प्रोसेस को क्या कर रहा है, कम से कम कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको यानी को ग्रीन इकोसिस्टम या फ्रेंडली एनवायरनमेंट से किसकी तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, यानी कि उसके जो एयर पोल्यूशन के अंदर जब लेड ऑक्साइड शामिल होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर मुश्किल होगी, ठीक है, स्किन्स के डिजीज़ हो सकती हैं इस तरह। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों को हम जैसे हमने शुरू में कहा कि जब हम किसी भी फ्यूल क्वालिटी को लेते हैं तो उसके अंदर नॉकिंग भी जो शामिल होता है और हायर ऑक्टेन नंबर भी शामिल होता है, यानी कि लो ऑक्टेन नंबर भी और हायर ऑक्टेन नंबर भी शामिल होता है। अब आप कहेंगे कि फ्यूल क्वालिटी अगर ऑक्टेन नंबर से ज़्यादा होती है तो हम लो ऑक्टेन नंबर वाले हाइड्रोकार्बन्स को क्यों यूज़ करते हैं? तो वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फ्यूल की क्वालिटी वो इनिशिएट करवाया सके कंबस्शन को, और स्मूथ कंबस्शन के लिए हायर ऑक्टेन नंबर, यानी कि जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो मिक्सचर होगा किसका, लो ऑक्टेन नंबर से हायर ऑक्टेन नंबर की, लेकिन किसकी रेशो ज़्यादा होगी, हायर ऑक्टेन नंबर्स की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने कवर करा रिफॉर्मिंग का या ऑक्टेन नंबर का, कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से ब्रांच चेन की तरफ कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन।